अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि कल मैंने सेकेंड ईयर इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस को भी डिस्कस किया जाए। तो मैं हाज़िर हुआ हूँ फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, जो सिंध की तरफ से या कराची बोर्ड की तरफ से जो है वो इशू किया गया है। तो अगरचे मैंने जो है वो कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का है उसके प्रोस, पोम, प्ले, ग्रामर तमाम सेक्शंस ही मैंने जो है उसके कंप्लीट करा दिए हैं। बट होता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई स्टूडेंट्स न्यू आते हैं मेरे इस चैनल में, तो उनको बड़ी मुश्किल आती है प्ले लिस्ट के थ्रू लेक्चर्स को सर्च करने की। उन्हें लगता है कि जैसे कोर्स कंप्लीट नहीं है। तो मैं इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, तमाम चीज़ें जो रिड्यूस कोर्स के अंदर है मैं उनको एक साथ जो है वो जमा करके रख दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स और हिंट्स भी बताऊँगा कि किन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए और किन क्वेश्चंस को आपको लीव करना चाहिए, और क्या टिप्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स गेट करने के लिए इंग्लिश में फ़र्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये रिड्यूस कोर्स है और ये हमारे पास इंग्लिश फर्स्ट ईयर। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रोस सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ चैप्टर्स मौजूद हैं, कुछ निकाले गए और कुछ मौजूद हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। सेकंड चैप्टर है अमेरिकन ड्रिल, ट्रेजिक स्टोरी अबाउट द सिंकिंग ऑफ अ शिप। थर्ड चैप्टर है द यूनाइटेड नेशन। फोर्थ है माई बैंक अकाउंट। फिफ्थ है द वर्ब्स ऑफ स्टेनोग्राफ्स। नेक्स्ट चैप्टर आपके द इंग्लिश लैंग्वेज और नेक्स्ट चैप्टर है साइंस एंड सोसाइटी। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके प्रोस के अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें ये है कि साइंस एंड सोसाइटी है, साइंस एंड साइंटिस्ट को जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है, कोर्स के अंदर से। तो ये हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4, 8, 10 और 12 ये चैप्टर्स हैं। इन तमाम चैप्टर्स के लेक्चर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं नीचे, ठीक है। तो जिनको मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ से आपने अगर कोई भी अगर इनमें से चैप्टर नहीं देखा है या इनको नहीं अब तक रीड किया, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास प्रोस के बाद पोम सेक्शन आएगा, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस, जो पोट्री बुक आपके पास है उस पर आते हैं। इसमें हमारे पास 6 पोम्स मौजूद हैं। सो वी हैव 6 पोम्स हेयर। फर्स्ट इज़ विलियम शेक्सपियर की अंडर द ग्रीनवुड ट्री। द सेकंड इज़ सर हेनरी वॉटन की है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। द थर्ड इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ की है लूसी ग्रे। नेक्स्ट इज़ जेम्स हेनरी ली हंट की है अबो बिनधम। नेक्स्ट है कॉवेंट्री पैटमोर की है द ट्वाइस। और लास्ट है जी अलाना की आई हैव रीच्ड योर डोर स्टेप्स। तो ये कुछ पोम से 6 नज़में हैं जिनके क्वेश्चन आंसर आपको याद करने होंगे, और जो है वो इनके जो भी लेक्चर्स हैं सारे वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पोट्री सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि इसमें कितने लेंथी क्वेश्चंस को लिखा जाए, तो 10 to 15 लाइन्स आपको जो है वो लिखना होता है हर एक क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो और कहाँ से क्वेश्चन याद किए जाएँ, तो इसके लिए पास्ट पेपर में जो इन चैप्टर्स से या जहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उनकी प्रिपरेशन करें। पास्ट पे अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से चैप्टर जो किया गया, जब आप 10 ईयर्स उठाते हैं उसमें तो मिक्स होते हैं, सारे चैप्टर से आए हुए होते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रिपरेशन पेपर डाला है, तो प्रिपरेशन पेपर का लिंक दिया है। तो उस प्रिपरेशन पेपर में आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज मैंने 10 ईयर्स तमाम चैप्टर्स के सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद प्ले का पोर्शन आता है। काफ़ी सारी चीज़ें इस प्ले के अंदर लिखी गई हैं। तो बच्चे देखो, मैं जो बता रहा हूँ कि इसको क्या करना है आपको, इन प्ले के जस्ट प्ले है ना, प्ले है द काउंट्स रिवेंज, प्रोग्रेस नहीं है इसके, जस्ट आपको क्वेश्चन आंसर आपको अटैम्प्ट करना है और उसके अलावा जो MCQs है इसकी उसकी तैयारी करनी है। नो नीड टू डू, बाकी और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है कंप्लीट प्ले से क्वेश्चन आंसर है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक भी मैंने PDF में डाला हुआ है नीचे, फर्स्ट ईयर इंग्लिश के नोट्स का, और MCQs की लिंक भी डाली हुई, वहाँ से MCQs की प्रैक्टिस आप कर लें। तो इस तरह से तीनों बुक्स आपकी हो जाएंगी, प्रोस बुक हो जाएगी, पोम बुक हो जाएगी, प्ले बुक हो जाएगी। देन आगे जब हम जाते हैं ना, तो इसमें ग्रामर का पोर्शन देखिए इसके अंदर नहीं डाला गया या ग्रामर लिखा नहीं गया। तो मैं बता दूंगा, जो मॉडल पेपर हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन बी में जो आप जानते हैं आपका सब सेक्शन 4 जो होता है उसके अंदर 3 क्वेश्चन डाले गए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डाला गया दैट इज़ ओमिशन ऑफ एरर। तो ओमिशन ऑफ एरर का डाला गया, जिसके अंदर आपको एरर्स को रिमूव करना है होता है सेंटेंस में से।
सेकंड जो आपके अंदर आप में जो कोर्स में रखा गया है दैट इज़ होमोफोन्स, या पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड उनका होता है, उनके अलग अलग सेंटेंस बनाने होते हैं। और तीसरा ईडियम्स है, ईडियम्स डाला गया है। तो इन तीनों, अच्छा 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। वैसे मैं समझता हूँ कि होमोफोन्स और ईडियम्स करने चाहिए, बिकॉज ये मेमोराइजिंग चीज़ें हैं। ओमिशन ऑफ एरर्स के लिए क्या होगा, आपको अपनी ग्रामर पूरी मजबूत करनी होगी। मतलब अगर आप ओमिशन ऑफ एरर का मैंने एक लेक्चर डाला तो है 10 ईयर्स से रिलेटेड, लेकिन वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्यों? चूँकि वो कंप्लीट ग्रामर जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, इस तरह से टेंसेस क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। बाकी होमोफोन्स और ईडियम्स में ये बेनिफिट होता है कि ये आपके पास सिलेक्टेड होते हैं। जैसे होमोफोन्स 80 से 90 होमोफोन्स है वो कर लें, ईडियम्स तकरीबन 200 है वो कर लेंगे, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। सेक्शन सी के बारे में भी मॉडल पेपर में नहीं डाला गया, लेकिन हमारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं डाला गया, लेकिन आप जानते हैं कि सेक्शन सी भी हमारा इंक्लूड है। सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है वो मौजूद होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है शॉर्ट स्टोरी या लेटर, कि आप चाहे शॉर्ट स्टोरी करें या फिर क्या करें, आप लेटर करें। दोनों में से चॉइस होता है हमारे पास, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी या लेटर में से कोई एक चीज़ करनी होती है। देन दूसरी चीज़ आपको क्या है कि आपको कोई एक पैराग्राफ लिखना होता है। ऐसे थोड़ा सा लेंथी होता है, पैराग्राफ में जस्ट एक पैराग्राफ लिखते हैं, वो शॉर्ट होता है। और तीसरा क्या है आपके पास, और थर्ड आपके पास है दैट इज़ ट्रांसलेशन करनी है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि आप क्या करें, मैं समझता हूँ कि आप ट्रांसलेशन को लीव कर दें, क्योंकि फिर ट्रांसलेशन के लिए आप टेंसेस वगैरह को आपको दिखना पड़ेगा। अगरचे उनकी लिस्ट कंप्लीट मैंने डाली भी है, लेकिन आप शॉर्ट स्टोरी करें और पैराग्राफ करें। लेटर भी कर सकते हैं। लेटर में क्या होता है, पैटर्न है, लेटर का पैटर्न मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा। शॉर्ट स्टोरी नोट से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पैराग्राफ है, वो कुछ पैराग्राफ हैं PSL 6 हो गए या फिर COVID-19 हो गए, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। इस तरह से 2 क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके जो है वो सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों जी ओवरऑल हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 50 के MCQs होंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, चैप्टर से रिलेटेड, पोम से रिलेटेड, प्ले से रिलेटेड। उसके अलावा फिर ये क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप होमोफोन्स और ईडियम्स कर लेना। सेक्शन सी में जाओगे तो 3 क्वेश्चन होंगे, आप शॉर्ट स्टोरी कर लेना यहाँ से और पैराग्राफ कर लेना। तो इंशाल्लाह आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव हो जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो बाकी मेन इस लेक्चर का मकसद है कि डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक्स देने हैं सारे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आए, और ये लेक्चर तो ऐसा लेक्चर है कि लाजमी इसको तमाम फ्रेंड्स के साथ में, तमाम कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग फ्रेंड्स के साथ आप इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और जो तैयारियां रह गई हैं, जो कि पेपर्स करीब हैं, तो ब्रशअप करने के लिए जो चीज़ें रह गई हैं, जो गैप्स उनको फिल करने के लिए लेक्चर आपके बहुत फ्रूटफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मौजूद है उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।